जिले की इटारसी में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक्सप्रेस 11 होटल में प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, ऐसे मंत्री और डिप्टी सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं बाला बच्चन ने कहा कि रेत कंपनी के हाईवे किनारे लगे रेत के भंडारण पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश शासन कि जो मंत्रियों में विजय शाह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जिन्होंने जो आपत्तिजनक विदेश मंत्री जयशंकर जो बयानबाजी की है वहां बेहद निंदनीय है। सिंदूर का ऑपरेशन किया गया था, इससे पहले भी आपकी सरकार ने किया हुआ था। देखिए, अभी हम लोगों ने बताया, हमारी तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्रियों ने, विजय शाह है, जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, इन्होंने जो आपत्तिजनक अशोभनीय जो बयान जो किया है हमारी सेना के अधिकारियों पर और सेना पर, उस बात को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के सभी संभागीय स्तर पर पत्रकार वार्ता रखी गई है। उसी को लेकर मैं आज नर्मदापुरम की जो संभागीय वार्ता में आया हूं, और वो जो संभागीय वार्ता चल रही जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकगण और जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। आप सब, किसी से भी कोई बात छिपी हुई नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायकगण हो, अनर्गल बात हमारी सेना पे और सेना के अधिकारियों पे जो कर रहे हैं, इस कारण से उनके विरुद्ध में आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता जो रखी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सेना का मान और सम्मान करना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। सेना ने अपना काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद लड़ाई हमने जो पाकिस्तान की सेना को और आतंकवादियों को जो धूल चटाई है, तो उनका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में और अहंकार में पूरी डूबी हुई है और इस तरह की बयानबाजी कर रही है। और देख लीजिए, वो देश की जनता और प्रदेश की जनता को और लोगों को तो कुछ समझती नहीं है। यहाँ तक कि जो खुद ने एफआईआर कराना चाहिए था सरकार ने, वो न कराते हुए हाई कोर्ट, जबलपुर के हाई कोर्ट के जजेस ने स्वतः संज्ञान लिया, मामला स्वतः संज्ञान में लिया। उसके बाद एफआईआर कराई, 4 घंटे में एफआईआर हुई है। फिर धाराओं में संशोधन हुआ है, संशोधन करा है, बड़ी धाराओं के अंतर्गत एफआईआर हुई है। लेकिन उसके बावजूद आज तक भी विजय शाह पे कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और स्टेप होगा अगर विजय शाह, हमारा स्टेप क्लियर कट है। पहले दिन से पूरे देश में आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग हमारी लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, जय हिंद यात्राएं भी हम लोग जगह जगह निकाल रहे हैं। अभी ये प्रदेश स्तर के बाद फिर जिला स्तर के बाद में विधानसभा और तहसील स्तर पे भी हमारी ये यात्राएं जो निकलेगी। लेकिन सरकार को जो कार्रवाई करना चाहिए, देखिए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सांसद के बाद दूसरा सांसद, एक मंत्री के बाद दूसरा मंत्री, एक विधायक के बाद दूसरा विधायक भारतीय जनता पार्टी का ये अशोभनीय जो बयानबाजी कर रहे हैं, आपत्तिजनक बयानबाजी हमारी सेना पे जो कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों पे जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और जगदीश देवड़ा जी ने, जयशंकर जी ने, इन सब ने माफी भी मांगना चाहिए। और जो प्रदेश और देश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उन्होंने इस पे बयानबाजी करना चाहिए और प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, सेना से माफी मांगना चाहिए। और हमारी लड़ाई, ये जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। सीज फायर को लेकर के क्या कहना है आपका? सीज फायर को लेकर देखिए, मैं स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने उदाहरण दिया है। हमारे पूर्व विधायकगण भी बोले, हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भी बोला, और पहले दिन से पूरी कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी जो बोल रहे हैं सीज फायर को लेकर, साफ बात है। इंदिरा गांधी जी के समय भी ये बात आई थी 1971 में, लेकिन इंदिरा जी ने झटक दिया था कि तीसरे देश का क्या रोल है। यहाँ जो बात आती है, जो यूएस के राष्ट्रपति ट्रम्प की जो बात आती है, तो उनका शामिल होने का क्या मतलब था? उनके कहने पर क्या सीज फायर करोगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री और उनके सांसदगण इस बात को बोलते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया की जो बात आती है और लड़ाई की जो बात आई है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो लड़ाई हमारी जो चल रही थी, और उसके बाद हमारी सेना इस्लामाबाद और लाहौर तक जब पहुंच भी जा चुकी थी, तो फिर एकदम से सीज फायर करना, मैं समझता हूं पूरे देशवासियों को ठीक नहीं लगा, सेना को भी ठीक नहीं लगा, और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि ट्रंप के इशारे पे जो सीज फायर किया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी सेना को अपना काम करने देना था।
रोड पर सेक्स करते हुए दिखाई यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चेहरा और चरित्र है। ये स्पष्ट और उजागर करता है। अगर हम बोलते हैं या बोल रहे हैं, वास्तविकता हम लाते हैं, तो सबको गले उतरने की बात नहीं, लेकिन देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र है।